आयोजन के बारे में कोई निर्णय लिया जा सकता है। ठीक, आपने जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य के साथियों द्वारा ग्राम सराय भूपत इटावा में बनाए गए प्रवास को टेस्ट बनाए जाने के संबंध में श्रीमान जी ध्यान रखो, हमारे द्वारा अब तक भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में कहीं पर भी कोई निर्माण करने के लिए हमने नहीं कहा है तो आप समस्त महापुरुषों के सम्मुख हमारे जूते मार सकते हो। कहा है हमने, माइक दे काम यही है, संचालन करता है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। पहले तो ये बताओ, आप पार्टी हैं, फौजी हैं, आपने इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचकर क्या खोया क्या पाया, उसके बाद इस संबंध में बात करें। खुद बीती बताओ। प्यारेदारी सत्संग जी, इस तन ने जो पाया है पूरे संसार में मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। श्रीमान जी, ये तन ने कुछ नहीं पाया है, ये तन कभी पा ही नहीं सकता, ये तो मरने वाला है। आपके अंदर जो परमात्मा का नूर है, उस नूर ने जो पाया है उसकी गणना नहीं हो सकती। कैसे बताओ। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने के बाद 2014 में इटावा में सबका साथ चल रहा था। मैं नहीं जानता था कि सबका साथ क्या होता है। बहुत परेशानियों से मुझ टाइम गुजर रहा था। 2014 का दिन है जिस दिन में वहाँ ऐसे ही प्रांगण लगा हुआ था नवाज मैदान में। मैं पहुंचा, ऐसे ही महापुरुष पंक्तियों में बैठे हुए थे, मैं भी जाके बैठ गया क्योंकि मैं फौजी होने के नाते मैंने समझा यहाँ तो बहुत बड़ा अनुशासन डिसिप्लिन है। तो मैंने बोला वाकई बहुत अच्छा कुछ है। प्रभु जी उस टाइम नहीं पहुंचे थे मंच पर। जैसे ही नारायण साकार हरि जी मंच पर मंचासीन होते हैं, मैंने मंच की तरफ सब लोगों ने झुक के नमन करना शुरू किया। मैंने भी शुरू कर दिया, मुझे तो कुछ पता था नहीं। जैसे ही प्रभु जी मंच पर मंचासीन होते हैं नारायण साकार हरि जी, मैं क्या देखता हूँ प्यारी साध संगत जी, पहली बार और पहले ही क्षण में परमात्मा नारायण साकार हरि के मस्तक से में तेज प्रकाश निकलते हुए खुली आंखों से देखा। ये मिस्टर राजकिशोर यादव एक्स सैनिक है, एक्स सैनिक अधिकारी है, और जहां तक समझा जा सकता है सैनिक अधिकारी झूठ नहीं बोलते, ईमानदारी की तरफ रखी। और क्या कहना चाहते हो। प्यारीदारी साध संगत जी, जो मेरी तब की पत्नी थी बहुत परेशान रहती थी। मैं सेना से पेंशन ही इसी कारण से आया था, लेकिन उनको भी 2 दिन बाद जब उन जाना हुआ नारायण साकार हरि के दर्शन में जबरदस्ती लेके गया। पहली दिन देखिए दुनिया से परेशान लोग परेशानी रहते हैं, लेकिन वो जब प्रभु जी के दर्शन उन्होंने किए, अगले दिन जिस महिला को मैंने दिल्ली RR हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल चंडीगढ़, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ तक घूमा प्यारीदारी साध संगत जी, और इन नारायण साकार हरि के चंद दर्शन में इतना आनंद मिला, कहा गया वो दर्द, कहा गई वो परेशानी, सारी समस्याएं एक सेकंड में प्रभु जी ने ले ली। प्यारीदारी साध संगत जी, मैंने जब से याद संभाली है प्रभु जी ने इतना दिया। मैं बताना चाहूंगा कि 2017 में प्रभु जी का सबका साथ उसी बोर्ड से चकंद और नगर रोड पर चल रहा था। मुझे भी कमेटी के द्वारा महापुरुषों ने सेवा दी थी, मैं अपनी सेवा क्रम में लगा हुआ था।
शाम का समय था, कमेटी के महापुरुषों को प्रभु ने बुला लिया। मुझे फोन जाता हमारे मित्रों का, भैया आप कहाँ पे हैं? मैं बोला भाई मैं पंडाल में सेवा कर्म कर रहा हूँ, मुझे सेवा मिली है, मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ। बोला प्रभु जी कमेटी को बैठा लगता है, अगर आप चाहें तो आ जाए। तब मेरे शरीर में करंट लग जाए, चाहे तो आ जाए, जिसको चाहत थी तो उसको पहुंचना ही। मैंने तुरंत गाड़ी में अपना गैर लगाया, फटाफट भगा, जमुना के बीचों बीच पुल में मैं पहुंचा। मैं प्रभु मन में सोच रहा था कि प्रभु मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो इटावा की समस्त कमेटी के महापुरुष बैठे हुए, मुझे ही आपके दर्शन दुर्लभ क्यों हो रहे हैं? प्यारी दाई साध संगत जी, मैंने अपनी गाड़ी सत्यम स्वामी के बाहर खड़ी की। खड़ी करके जैसे मैं पहुंचता हूं ग्राउंड में अंदर, मैं प्रभु जी को नमन करता हूं। प्रभु जी ने इशारा किया, क्योंकि मैं फौजी आदमी डिसिप्लिन बगैर भाई में चलता नहीं, जहां भी जाता हूं सबसे पहले इजाजत देता हूं, श्रीमान जी अंदर आ सकता हूं। लेकिन प्रभु जी को मैंने नमन किया, प्रभु जी ने इशारा किया, मैं बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद में क्या देखता हूं प्यारी दाई साध संगत जी, शाम के लगभग 7 बज गए होंगे, लाइटें जल चुकी थी, तो प्रभु जी के मस्तक पर चक्र सुदर्शन झपक 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 चल रहा था प्यारी दाई साध संगत जी। तो मुझे एक बार दिमाग में डाउट हुआ। देखिए डाउट कभी भी हो सकता है, चश्मा तो प्रभु जी का नहीं कि चमक मार रहा है। तो मैंने आंख से ऐसे हाथ लगाया, 2 बार मैंने यहाँ पे आंखों साफ किया, लेकिन नहीं, वो सुदर्शन चक्र प्रभु जी के घूम रहा था, झपक झपक झपक। मेरी आंखें तिलमिला रही थी, इतना तेज प्रकाश था। थोड़ी देर बाद प्रभु जी कहते, देखिए जिसको देना था दे दिया, अब आप लोग जा सकते हैं। प्यारी दाई साध संगत जी, मैंने भी उस समय तो मुझे ऐसा लग रहा था पूरी ब्रह्मांड की शक्ति बिल्कुल चकाचक हो रही है। और बाकी जो मेरी समझ में आया अभी तक, न यहाँ पर कोई चंदा है, न चढ़ावा है, न आडंबर है, न अंधविश्वास है। ये सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक के पास ही ऐसा होता है। अन्यथा मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, सब जगह दान पत्र लगे मिलेंगे। मैं बाकी ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहूंगा, उसके बाद में क्या होता प्यारी दाई साध संगत जी। ऐसा है, सत्यता को रूपोश करना भी ठीक नहीं होता। अगर सत्यता जहन में है, सत्यता का दीदार किया है, वास्तविकता जहन में है, तो हो सकता है किन्हीं का फायदा हो जाए। फायदे के कारण हकीकत को उजागर किया जा सकता है। हाँ जी प्यारी दाई साध संगत जी, और आप बिकने वाले शख्स है नहीं, आपको कोई खरीद तो सकता नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत इस सैनिक को नहीं खरीद सकती। क्यों? मैं देश का सिपाही था, आज परमपिता परमेश्वर नारायण साकार हरि का सिपाही हूँ। मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती। मैं चैलेंज करता हूं इस बात पर, मुझे कोई नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद सकता नारायण साकार हरि। उसी सत्यता के आधार पर स्वयं के अनुभव को शेयर करने का कष्ट करें। प्यारी दाई साध संगत जी, समय के दौर पर मेरा तब का एक ही बेटा था, उस समय बहुत छोटा था, शुरुआत की बात है। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी, 8 साल का बच्चा था। संत विवेकानंद स्कूल पढ़ा करता था। हरि की रहमत कैसे कैसे हम पर हुई है वो मैं आपको एक ब्याह करूंगा। मैं अवागढ़ में सबका साथ चल रहा था, मैं वहां गया, बहुत परेशान था, जिसका एक ही बेटा हो और आंखों की रोशनी चली जाए तो आप खुद से समझ सकते सभी महापुरुष क्या बीत रही होगी दिल पर, महापुरुष पर। प्यारी दाई साध संगत, महापुरुष में नहीं बीतती, वो बीत रही होगी पिता के ऊपर, पिता पर बीतती है। महापुरुष सत्य का साथ करते करते इतना मजबूत होता है, उसे कोई मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिता पे फर्क पड़ता है, भाई पे माता पे फर्क पड़ता है। प्यारी दाई साध संगत, मैंने प्लान बनाया कि जिंदगी जी के करूंगा क्या। मैं अपनी बात बता रहा हूं, जिंदगी जी के करूंगा क्या। मैं अवागढ़ में प्रभु जी सबका साथ चल रहा था। मैं और तक की पत्नी अपने बेटे को लेकर जाते हैं सबका साथ। अवागढ़ जनपद एटा, उत्तर प्रदेश। पूरी भाषा बताओ। अवागढ़ में जनपद एटा में आयोजन चल रहा था।
पिता मंगलवार था। मैं अपने तन के बेटे को, अपनी माँ को, अपने पिताजी को और अपने तन की पत्नी को लेके गया हुआ था। मैं तो सबके साथ करता ही था, माता पिता सभी सगे संबंधी भी हमारे लगभग और सबके साथ में आते जाते हैं। मैं वहां गया तो मैं सोच रहा था कि जिंदगी जी के करेंगे क्या। देखिए प्रभु जी मुझे वहीं से पकड़ लिया, मैं पीछे बैठा हुआ था। जिंदगी जी के करेंगे क्या, अब तो जाएंगे यहाँ से, अगर नहीं कुछ होता तो अपने आप को सुसाइड करेंगे, अपनी दुनिया खत्म करेंगे, इसके अलावा मेरे पास अब कुछ है नहीं। इतना मैं अंदर से महसूस हो रहा था कि आप करूंगा क्या। लेकिन नारायण शाकाहारी की बारी आ गई, ऐसे प्रभु जी उंगली करते, प्रभु जी गोली आते, बुजदिलों की यहाँ जरूरत नहीं है, बुजदिल मत बनो, हौसला रखो, हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यारी सत्संगत जी, मुझे एकदम वहीं शरीर में करंट सा लगा, यार मैं तो गलती करने जा रहा हूं। मुझे ऐसा महसूस कहा कि मैं गलती करने जा रहा हूं। गलती नहीं, ये कहो सुसाइड करके आप स्वयं के लिए पाप कमाने जा रहे थे। सुसाइड करना ठीक नहीं होता है। जीवन में हमारे कर्मों का आधार है, सम विषम तमाम प्रकार की परिस्थितियां आती हैं और उनका मुकाबला करना पड़ता है। मुकाबला करेंगे, अगर हम सच्चाई पर हैं तो सामने सत्य ही दिखाई देगा, असत्य झूठवा दिखाई नहीं देगा। सत्संग जी, मैं वहां से आने के बाद पूरी रात जगता रहा, सोचता रहा। सुबह के 4 बजे परम पिता परमेश्वर नारायण साकार हरि स्वयं चलकर आए। हमारे गेट के सारे दरवाजे खुल गए। मैं बेड पर सामने लेटा था। इतनी तेज लाइट हमारे मकान में हो गई कि इतनी तेज लाइट हो गई और प्रभु जी खट से गेट के अंदर आए। मैं सीधा जग तो रही था, सीधा उठा, प्रभु जी के चरणों पर लंबा होकर पड़ गया। जब मैं खड़ा होता हूं तो देखता हूं कहीं कुछ नहीं। उसके बाद प्यारी सत्संग जी, क्या होता है जब बच्चे का 8 बजे स्कूल जाने का टाइम हो जाता है तो मैं भी घूमते फिरते कहीं ना कहीं से पहुंच गया। भाई चश्मा क्यों लगा, तो हमने चश्मा ले आओ साहब को, जबकि मैंने अपने हाथों से, दूसरा किसी की बात में नहीं मानता, मैं अपने हाथों से चश्मा साफ करके शाम को जो चश्मे का कवर होता है, कवर में मैंने रख दिया था। वो चश्मा में जब लेने जाता हूँ प्यारी सत्संग जी, दाहिनी तरफ का शीशा टूटा हुआ उस चश्मे का होता है। और बच्चा कहता पापा नहीं मुझे ठीक दिख रहा है। मैं नहीं यार लगा ले, डेली लगा के जाता था। नहीं पापा ठीक दिख रहा, उसको पेपर पढ़ा, फर्स्ट क्लास पेपर पढ़ा। ये परमात्मा नारायण शाकाहारी की इतनी बड़ी रहमत हुई है हम पर। और प्यारी सत्संग जी, 2018 में सबका जब साथ चल रहा था इटावा में, तो निवास ग्राउंड से मेरा घर लगभग 1 किलोमीटर पड़ता है। 24 घंटे में वहीं सेवा में रहा करता था, केवल नहाने के लिए और कपड़े धोने बदलने के लिए घर पहुंचता था। घर से तैयार होकर मैं निकला ही था लगभग 500 मीटर। एक ऑटो जिसमें 8-10 सवारी भरी हुई, मैं भी झूठ नहीं कहूंगा जल्दी में था, क्योंकि झूठ बोलना मेरे जहन में नहीं है। मैं भी जल्दी में था और ऑटो वाला भी जल्दी में था। ऑटो वाले ने मुझे पीछे से ऐसी ठोकर मारी कि सारा ऑटो, सारी सवारी मेरे ऊपर, मैं ऑटो के नीचे। देखो प्यारी सत्संग जी, हमारे यही परमपिता नारायण साकार हरि जी, माँ मातेश्वरी ने हमें ऐसे पकड़ के उठाया और मैं बेदाग बच गया, कहीं मुझे जरा सा स्क्रैच नहीं आया। प्यारी सत्संग जी, 9 की 9 सवारी खून खच्चर, लोकल के वहां पर फौजी मर गए। लोग भागे, कम से सैकड़ों की भीड़ हो गई। जब मैं उधर नीचे निकला, बाहर नीचे से लोगों ने निकाला तो मेरे नारायण शाकाहारी ने, लेकिन उस ऑटो को हटाया तो देखने में फिर कहीं कोई चोट नहीं, कहीं कुछ नहीं। किसी का सर फट गया, किसी की खोपड़ी फट गई, फटाफट उनको जहां भी भेजा गया, अस्पताल भेजा गया। प्यारी सत्संगत जी, अब ये जीवन नारायण शाकाहारी का दिया हुआ है। इसके अलावा संसार में पूरे ब्रह्मांड में मुझे नारायण शाकाहारी के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता है। प्यारी सत्संगत जी, अब बचा हुआ जो मेरा समय है, प्रभु से यही कहता हूँ, हे प्रभु, सुबह भी जागता हूँ, दिन में भी, जब भी मैं याद मुझे आती है, 24 घंटे में मैं उम्मीद करता हूँ जब तक जागता हूँ, घंटे 2 घंटे में बिजनेस भी करता हूँ, उसके बावजूद भी प्रभु को याद करता हूँ। सोते सोते भी याद करता हूँ, जगते जगते भी प्रभु का मंत्र याद करके सोता हूँ, और जगता हूँ तो प्रभु को याद करता हूँ,
अब बचा हुआ जो जीवन है, मैं यही चाहता हूँ हरि चरणों में सेवा कर्म मिलता रहे, प्रभु का ब्रह्मवाणी मिलती रहे, दर्शन मिलते रहे। इसके सेवा अब इस तन में कोई जरूरत नहीं है। प्यारी साध संगत जी, बहुत कुछ प्रभु दे रहे हैं, बहुत दिया है। जिस दिन में शुरुआत का दौर मुझे खुद ध्यान है, मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, एक मोटरसाइकिल। आज प्रभु की रहमत से मेरे पास 4 फोर व्हीलर है, 4 फोर व्हीलर बड़ी गाड़ियां, टाटा सफारी भी है, स्कॉर्पियो भी है, नई नई गाड़ियां हैं। ये प्रभु की रहमत से मेरे पास हुई है, मेरी औकात नहीं थी। एक फौजी आदमी क्या कर सकता है आप सभी जानते हैं, केवल अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सकता है। फौज वाला हो, पुलिस वाला, फोर्स वाला, कोई भी, आप सभी लोग जानते हैं। आज प्रभु की रहमत से ऐसी रहमत प्रभु की बरसती है कि जब भी जहां भी कोई कार्य करता हूं, खुले दिल करता हूं, पीछे कुछ नहीं मुड़ के देखता हूं। मैं प्रॉपर्टी डीलर का भी काम कर रहा हूं, मेरी बिल्ली मेटे की दुकान भी है, लेकिन जब मैं कार्य करता हूं धुआंधार धड़ल्ले से, ये प्रभु की रहमत है, मेरी कोई औकात नहीं है। हम तो एक छोटे से तुच्छ सेवादार हैं। जहां भी जो भी सेवा मिलती है यह जीवन में मिलेगी, जी जान लगा कर पे तत्पर सैनिक बन के सेवा करता हूं और अपने परमात्मा नारायण साकार ही पर ही मैं भरोसा रखता हूं। प्यारी साध संगत जी, मैं जयपुर से नारायण साकार हरि के शब्द के साथ के बाद प्रभु जी का जाना होता झुंझुनू। जब मैं झुंझुनू जा रहा था, झुंझुनू से जयपुर के बीच वो जगह मुझे याद नहीं है, प्रभु जी की गाड़ी के 3-4 गाड़ी के बाद मेरी गाड़ी थी। मैंने आंखों से देखा हूं प्रभु जी की गाड़ी का पहिया जमीन पर था ही नहीं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे हवा में चल रही थी जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है, उसके पहिए जो नहीं लगते जमीन में, इस तरह से प्रभु जी की गाड़ी चल रही थी। सामने से एक बस आती है, आंखों देखा बता रहा हूं, ऐसा नहीं किसी का सुना हुआ तो मैं बोल ही नहीं सकता, आंखों जो देखता हूं वही बोलता हूं। प्रभु जी की गाड़ी के सामने एक बस आती है, मुझे तो ऐसा लगा कि बस वाले ने प्रभु जी की गाड़ी ठोक दी। लेकिन होता क्या है, प्रभु जी की गाड़ी वो हवा में यूं ऐसे होकर के सट से निकल जाती है, और वो बस जो थी सीधा इधर से निकल के बाहर निकल जाती है। ये खुली आंखों मैंने दृश्य देखा। और प्यारी साध संगत जी, नारायण साकार हरि जी को जिसने तनधारी समझा, मैं खुले बता रहा हूं, तनधारी जिसने समझा या जिसने अपना जात का वाद का भेदभाव का समझा, उसका समझो क्या होगा, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, समझ लेना। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जिसने ब्रह्मांड के मालिक को मालिक समझ लिया, उसका भव से बेड़ा पार हो जाएगा। ये क्लियर है।